Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Park Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम PAF एयरमैन इंग्लिश MCQs के पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQs है ब्लैंक कुरान इज होली बुक। अब यहाँ पर हमने चूज करना है आर्टिकल को। आर्टिकल हमारे पास टू टाइप्स के हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल आता है द, जिसे हम अगर हम किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना चाहें तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास टू है, ए और एन। अगर हमारे पास एक नाउन दिया हो, वो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, तो वहाँ पर हम ए एन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कुरान की, जो हमारे पास एक पार्टिकुलर बुक है, एक खास बुक है। और जब भी किसी खास बुक की बात आए तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो हो गई बात कुरान की। अब अगर एक ऐसा बुक का है जिसके बाद उसके राइटर का नाम मेंशन हो या शुरू में उसके राइटर का नाम मेंशन हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, बिलाल अहमद इज़ नोन एज शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। तो सुन, बेसिकली इसमें किसी और का नाम था, मैंने कहा चलो मैं अपना नाम ही डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें शेक्सपियर की, तो सुन शेक्सपियर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन आए और उस प्रॉपर नाउन को हम यूज़ करें एज अ कॉमन नाउन, तो वहाँ पर हम फिर आर्टिकल यूज़ करेंगे द का। एक दफ़ा फिर अपने वर्ड्स रिपीट करूँगा। अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जिस तरह यहाँ पर आया हुआ है प्रॉपर नाउन शेक्सपियर, और इसे हम एज ए कॉमन नाउन यूज़ करें, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, सवाबी इज सिचुएटेड टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ केपी। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल चूज़ करना है नॉर्थ के लिए। नॉर्थ हमारे पास एक है डायरेक्शन। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास किसी जगह का नाम आए और उसके बाद डायरेक्शन की बात आए, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यूज़ किया गया है डायरेक्शन नॉर्थ की। अगर लिखा होता साउथ ईस्ट वेस्ट, जितने भी डायरेक्शन है वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमारे पास ये है, अगर लिखा होता नॉर्दर्न केपी, तो वहाँ पर हम फिर आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। इस तरह साउदर्न केपी, वेस्टर्न केपी या इस तरह मोर, तो वहाँ पर हम फिर द का यूज़ नहीं करते। एक्सक्यूज मी फॉर हमारा, दीज पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपीज़ ब्लैंक डजन। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पर का, लेकिन आर्टिकल में तो पर है ही नहीं। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल चूज़ करना है डजन के लिए। तो सुनो, जब भी हमारे पास डजन आए और हमने आर्टिकल चूज़ करना हो, तो पर की जगह हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इस तरह हम वन के लिए भी ए का यूज़ करते हैं और सेम के लिए भी हम ए का यूज़ करते हैं। सो दिस पेंसिल कॉस्ट 1 रुपीज़ अ डजन। एक्सक्यूज मी 5 है हमारा, आमिर थिंक दैट दिस इज क्वाइट ब्लैंक चीप रेस्टोरेंट। अब यहाँ हमारा नाउन है रेस्टोरेंट, जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो द का यूज़ तो नहीं होगा, ऑफ हमारे पास आर्टिकल है ही नहीं। तो या तो यूज़ होगा ए का और या यूज़ होगा एन का। अब मैंने कहा था कि जब भी नाउन से पहले हमारे पास एडजेक्टिव आए, चीप हमारा एक एडजेक्टिव है, तो हमने इस नाउन के लिए जो आर्टिकल चूज करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडजेक्टिव। अब जब हम चीप को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, बट इज अ ब्लैंक। जब भी इसमें मैं इंग्लिश के एमसीक्यूज बनाता हूँ तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काफ़ी फोकस करता हूँ। अब बट यहाँ पर हमारे पास एक है कंजक्शन।
कॉन्जंक्शन मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में हमारे पास ऐसे अल्फाज जो वर्ड्स को, क्लॉजेस को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ने की कोशिश करे उसे हम कॉन्जंक्शन का नाम देते हैं। बट हमारे पास एक कॉन्जंक्शन है। इस तरह एंड और ये भी सारे हमारे पास क्या है, कॉन्जंक्शन है। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा बिफोर इज अ ब्लैंक। बिफोर हमारे पास क्या है? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मेन प्रीपोजिशन। जब भी नाउन से पहले हमारे पास कोई चीज़ आए तो उसे हम प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। प्रीपोजिशन हमारे पास काफ़ी हो सकते हैं, एन, ऑन, एट, इस तरह बिसाइड और बहुत सारे प्रीपोजिशन है। तो बिफोर इसमें एक इसकी टाइप है। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा एंटोनिम ऑफ माइटी इज। माइटी स्टूडेंट्स हम कहते हैं ताकतवर को, और ताकतवर का हमारे पास जो अपोजिट वर्ड है वो है वीक यानी कमज़ोर। मजीद अगर मैं आप लोगों को माइटी के एंटोनिम्स बताऊं तो उसमें पावरलेस, लिटिल और हेल्पलेस शामिल है। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा एंटोनिम ऑफ ग्लोरी इज। ग्लोरी कहते हैं किसी की तारीफ करना, और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन डिबेसमेंट। डिबेसमेंट मीन किसी की बुराई करना। मजीद अगर मैं आप लोगों को इसके एंटोनिम्स बताऊं तो इसमें डिसऑनर, शेम और डिफेक्ट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। हम कहते हैं ना फलाना बंदा बड़ा मॉडर्न है। मॉडर्न मीन जदीद, जो अपने आप को अप टू डेट रखता हो। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन एंशियंट। एंशियंट मीन पुराना ज़माने वाला, या आप कहते हैं दराज ज़माने वाला। मज़ीद अगर मैं आप लोगों को मॉडर्न के एंटोनिम्स बताऊं या एंशियंट के एंटोनिम्स बताऊं तो उसमें हमारे पास है ओल्ड फैशन्ड या ओल्ड, और आप इसे आर्केक के नाम से भी जानते हैं। एक्सक्यूज में लेवन है हमारा द कैलकुलेटर इज ब्लैंक द टेबल। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं प्रीपोजिशन। कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक टेबल है। अब कैलकुलेटर इसके ऊपर पड़ी हुई है और इस टेबल के साथ कांटेक्ट में आ रही है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हो, साथ साथ उसमें कांटेक्ट आ रहा हो, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास एक फिक्स प्रीपोजिशन है। एक्सक्यूज में 12 है हमारा ही इज़ एंग्री ब्लैंक मी। अब मैं आपको यहाँ पर 3 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर यहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे टू का, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो है विद। ही इज़ एंग्री विद मी, और ये हमारे पास एक फिक्स प्रीपोजिशन है, सो लिहाजा यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होना। एक्सक्यूज मी 13 है हमारा दैट मैन इज़ फाउंड गिल्टी ब्लैंक थेफ्ट। अब जब भी स्टूडेंट गिल्टी की बात आए, इस तरह और भी वर्ड्स है जिसके एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूंगा। तो गिल्टी के बाद आपने हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 14 है हमारा योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड ब्लैंक यूर स्टडी। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम को चूज कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट होगा? टेक योर टाइम एंड देन पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, सेटिस्फाइड के साथ हमेशा आता है विद। So your teacher is not satisfied with your study, not from your study. Excuse me 15 है हमारा he should take care blank his health। अब देखिए सुन, बाज़ औक़ात आप टुक का यूज़ करते तो टुक के बाद क्या यूज़ होता है, ऑफ। तो इस तरह केयर आया हुआ है तो केयर के बाद भी आप क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का। उनसे थे आज के हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।